घर लेने के लिए बैंक से लोन लेने जा रहे हो? Here are 3 mistakes which people generally do before going to apply for a home loan or LAP. First, इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं 2 years का विद इन 6 months गैप. इट्स अ रेड फ्लैग फॉर द बैंकर्स. वाई? बिकॉज इंटेंशन समझ आ जाता है कि बैंक से लोन लेने के लिए इतने कम टेन्योर में 2 साल का ITR रिटर्न फाइल किया गया है. सेकेंड, शोइंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड लाइक ट्यूशन इनकम और कोचिंग इनकम, स्टिचिंग इनकम, बुटीक इनकम. Income from other sources is most of the time ignored by banks. It is not really considered as your business income. अगर बैंक्स आपका इनकम का 70% या 80% पार्ट भी कंसिडर करती है टू गिव यू लोन्स, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 40 to 50% ही कंसिडर करेगी, गिवन दैट उसके पीछे वैलिडेशन हो कि वो मनी कहाँ से आ रहा है. मतलब कि आपके AIS में उसकी वैलिडेशन होनी चाहिए. थर्ड इज़ फाइलिंग योर बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, जिसमें कि आप इन्फ्लेट करते हो अपना टर्नओवर. प्रॉफिट तो आपको 6 से 8% के बीच में ही रखना होता है, बट आप टर्नओवर इन्फ्लेट करते हो. बट नाउ अ डेज बैंक्स चेक दैट टर्नओवर विद योर बैंकिंग, तो साइमल्टेनियसली आपकी बैंकिंग भी उतना टर्नओवर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए. एंड बैंकिंग आजकल डिजिटली फेच होते हैं इन एनी ऑफ द बैंक्स, सो उसमें भी मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं है. एंड इंटरनल ट्रांजेक्शन्स को कट ऑफ करते हैं हम वाइल अराइविंग एट द टर्नओवर पार्ट. सो अगर आप इंटरनली आपस में पैसे घुमा रहे हैं to justify that this is your turnover, then it is a no-go. So avoid these mistakes and follow me for more such content.